नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप अपने बच्चों को आ से लेकर के ज्ञा तक जो है स्वर और व्यंजन सिखाते हैं, तो आपको साथ के साथ जो 5 गलतियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो ये गलतियां करते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम होती है। उनका जब एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन टाइम पे उनके जो मार्क्स होते हैं वो कट हो जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से। तो बच्चे को जब भी आप आ से ज्ञा तक सिखाएं तो 5 गलतियां बिल्कुल ना करें। ये बच्चे को साथ के साथ में बताते जाएं, जिससे कि बच्चा जो है स्मार्ट हो और बच्चे की क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सके। तो कौन सी 5 गलतियां जो नहीं करनी है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम ये वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप अपने बच्चों को आ से ज्ञा तक जो है सिखाते हैं, तो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आपको बच्चों को ये जरूर बताना है कि आ से लेकर के जो हमारे आहा तक होते हैं ना, उन्हें हम स्वर बोलते हैं इस तरीके से, और का से लेकर के जो ज्ञा तक होते हैं उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। ये डिफरेंस पहले बच्चों को जरूर बताना है। देखिए, बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आ से ज्ञा तक जो हम लिख रहे हैं उसमें आ से आहा तक जो है वो स्वर होते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो ये 2 बातें बच्चों को जरूर बताएं जब भी आप आ से ज्ञा तक सिखाएं, क्योंकि हम पहले स्वर ही सिखाते हैं। तो जब भी आप सिखा रहे हो तो हमेशा बोले आ क्या है, आ एक स्वर है, आ से लेके आहा तक क्या होता है, स्वर होते हैं। तो ये चीज़ बार बार आप बोलेंगे ना, तो बच्चे को खुद से ऑटोमेटिकली ही लर्न हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है सिखाने के लिए कि रोज डेली आप बैठ के कर रहे हैं, नहीं। जब भी आप पढ़ा रहे हैं साथ के साथ इसको बताते जाएं, ये स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जब भी अपने बच्चों को आ से लेकर के आहा तक सिखाती हैं, तो आपको साथ के साथ में बच्चे को इमला बोलते जाना है। इमला क्या, जैसे मान लीजिए आज के दिन आपने बच्चे को सिखाया है आ, ठीक है, फिर बड़ा आ और फिर ई और बड़ी ई, ये आपने 2-3 दिन में ये चीज़ें सिखाई हैं। अब उसके बाद आप क्या करें, साथ के साथ में ही बच्चे का इसमें इमला बोले। एक दिन क्या करें, बच्चे को रैंडमली बोले। ऐसा नहीं है कि आप पूरे आ से लेके ज्ञा तक बच्चे को सिखा दिए, उसके बाद आप बच्चों से जो है पूछ रहे हैं कि का कैसे बनाते हैं, चा कैसे बनाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। साथ के साथ बच्चों से रिवाइज करवाते चलें। जैसे कि हमने बच्चे को 4 सिखा दिए, 4 में ही हमें बच्चों से पूछना है कि बताइए छोटी इमली कैसे लिखते हैं, तो बच्चा आपको लिख के बताएगा। नहीं आ रहा तो उसी वक्त उसको क्लियर करें। ऐसा ना करें कि इकट्ठा पहले कर दें, फिर बच्चे को रैंडमली आप पूछे तो बच्चा ना बता पाए। 2-2 3-3 बच्चा सीखता है, साथ के साथ उसको इमला बोलते चलें, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाएगा, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन बढ़ेगा, तो फिर इमला में उसको भी ऐड करते जाएं, साथ के साथ ये चीज़ें करते जाएं, ठीक है। तो ये गलती अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपके बच्चे की जो आ से ज्ञा तक की जो ये प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल सॉलिड तरीके से बच्चे को तैयार होगा। तीसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है कि आपको कभी भी आप बच्चों को आ जैसे पढ़ा रहे हैं तो हमेशा इसके 2 ऑब्जेक्ट जरूर बताएं, ठीक है। बच्चे को इसके 2 ऑब्जेक्ट्स बताएं। जैसे आ से अगर अनार होता है तो आ से अदरक भी होता है, इस तरीके से। आ से अगर आम होता है तो आ से जो है आग भी होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमेशा हर एक स्वर के या व्यंजन के 2-2 ऑब्जेक्ट जरूर बच्चे को सिखाएं, जिससे कि बच्चा कभी भी कंफ्यूज ना हो कि आ से सिर्फ अनार ही होता है। नहीं, घर में जो भी दिखता है वो चीज़ बताएं। जैसे आ से आलू, आ से बड़ा से आग, इस तरीके से, ठीक है ना। ई से स्त्री, ई से इमली, इस तरीके से। तो हमेशा बच्चों को और घर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी साथ में क्लियर करते जाए, क्योंकि जब बच्चे को मैम क्लास में या कोई बाहर का रैंडमली बच्चे से पूछ लेता है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि नहीं, ई से तो इमली ही होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बच्चों के साथ में आप साथ के साथ लेकर चले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है बच्चों को प्रॉपरली हर एक चीज़ के बारे में बताते नहीं, आप सिर्फ उनको बताते जाए। बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं हमारे, आप उनको जो भी सिखाना चाहेंगे वो 100% सीखते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होता है। तो ये 2-2 ऑब्जेक्ट आपको बच्चों को जरूर बताना है। आप अगर 3 बता सकती हैं, 4 बता सकती हैं तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ 4th मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है कि आपको बच्चे को जो है, ऐसा नहीं है कि बच्चे को लिखने के लिए दे दो, नहीं। अब जैसे आपने बच्चे को इस तरीके से ये दिया है, तो ये क्या है, ये पेन है, ठीक है। तो इसका पहला अक्षर क्या होगा, प। तो बच्चे को इसका जो पहला अक्षर भी लिखना आना चाहिए। सबके जो है पहले फर्स्ट लेटर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में होता है पहला अक्षर, ठीक है। इस तरीके से पहला अक्षर, जैसे ये क्या है, ये पेपर है तो इसका पा है ये, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे अंगूर बना दिए। तो इनके जो है बच्चे को पहला अक्षर लिखना आना चाहिए। ये क्या है,
अब बच्चे को ये तो पता है कि अंग से अंगूर है, अब अंग से अंगूर का लिखते कैसे हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि साथ के साथ बच्चों को रिवीजन लेके चले, इमला बोलते चले। अब बच्चे को पता है ये अंगूर है, तो बच्चा अंगूर अंग से इस तरीके से लिख देगा। ठीक है, ये आपको साथ के साथ में बच्चे को पहला अक्षर चित्र देखकर पहला अक्षर लिखना जरूर सिखाना है। ये आपको गलतियां नहीं करनी है, साथ के साथ ये चीजें रिवाइज करें। ऐसा नहीं है कि आपने इकट्ठा ही करना है, नहीं, आपको क्या करना है, जैसे आपके बच्चे ने 2 ही जो स्वर हैं वो सीखे हैं, तो उन्हीं को आप लेकर के चित्र बना दीजिए। एक अनार बना दीजिए, एक अदरक का टुकड़ा बना दीजिए उन दोनों में, और एक आग बना दीजिए, एक जो है यहाँ पे आम बना दीजिए, और उनके पहले अक्षर लिखने के लिए बोलिए। तो साथ के साथ थोड़ा थोड़ा लेकर के चलिए, जिससे कि बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि हिंदी में आप सिर्फ ये सोचें कि आ से ज्ञा तक होता है, तो नहीं, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों को साथ के साथ हमें लेकर के चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात जो बच्चों को आप मिस्टेक करती हैं बच्चों को सिखाते टाइम, क्या कि आप बच्चों से कभी भी लिखवाती हैं तो इस बात का ध्यान दें कि हमें बच्चों से ये बोलना है कि आ जो होता है हमारा इस तरीके से ना बन करके हमारा आ इस तरीके से बनता है। ये बहुत ब्रंडल मिस्टेक होती है जो कि पेरेंट्स ज़्यादातर करते हैं। अपने बच्चों को आप इस तरीके से आ ना बनवाएं, ये गलत तरीका होता है। सिर्फ स्टैंडिंग लाइन जो होती है उस पर जो है ये स्लीपिंग लाइन आती है। जैसे आ के जो भी अक्षर बनते हैं, जैसे अंगूर हुआ, ठीक है, इस तरीके से औ से ओखली हुई, इस तरीके से, ठीक है। आ सिर्फ इसी पे होता है, ना कि पूरा इस पे, ये नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और अक्षर भी होते हैं जो कि व्यंजन में होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं देखिए, उनमें जो होते हैं जैसे कि था हो गया, इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। इसी तरीके से धा हो गया, वो इस तरीके से बनता है। इसी तरीके से क्षत्रिय जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में जो भा होता है हमारा वो इस तरीके से बनता है। तो इन पे जो है कभी भी इस तरीके से पूरी स्लीपिंग लाइन नहीं आती है। ये जो होता है तरीका ये गलत होता है, इसकी वजह से बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं दोस्तों। इसीलिए आपको जब भी आप बच्चों को सिखाएं तो ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों से हमेशा ये जो होता है आ, इस पर स्लीपिंग लाइन इतनी ही आनी है। इसी तरीके से जो था होता है इस पर स्लीपिंग लाइन इतनी ही आनी है, ना कि पूरी आएगी। जो धा होता है इस पर स्लीपिंग लाइन इतनी आएगी। साथ ही साथ में जो भा होता है इस पर भी इतनी आएगी। और साथ ही साथ में जो हमारा क्षत्रिय होता है उस पर भी जो स्लीपिंग लाइन हमारी इतनी ही आएगी। तो ये जो 5 अक्षर होते हैं इनको आपको बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाने हैं। इन पर जो स्लीपिंग लाइन है पूरी नहीं आती है इस तरीके से, तो ये गलती भी ना करवाएं। ये इस गलती की वजह से बच्चों के जो मार्क्स होते हैं वो कट जाते हैं। और ये छोटी सी मिस्टेक होती है लेकिन काफ़ी बड़ी होती है, जो कि व्यंजन में और स्वर में नहीं की जाती है। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हमें बच्चों को हिंदी सिखाते टाइम कभी भी नहीं करनी है। जब भी हम बच्चों को स्वर और व्यंजन सिखाते हैं तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो और आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने बच्चों को ये चीज़ें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो बता सके। और अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए बच्चों को कुछ भी हम पहली बार कैसे सिखाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।